गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th की पहली क्लास मैथमेटिक्स की स्टार्ट हो रही, ठीक है। गणित की ये पहली क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति का ये बेसिक आज समझाया जाएगा। इसमें क्या सूत्र लगते हैं, मतलब थ्योरी, ठीक है। क्या परिमेय संख्या होती, क्या परिमेय संख्या होती, क्या भाज्य होती है, ठीक है। क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अगले दिन से आपकी क्लास डेली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डेली वाइज में होगी आपकी क्लास, ठीक है। तो डेली आपको क्लासें मिलेंगी, उसमें आपके वन लेसन करवा दिया जाएगा, ठीक है। डेली आपको 1 लेसन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए 1 लेसन या 2 पार्ट में 1 लेसन को कंप्लीट कर दिया जाए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, अगर छोटा होगा तो 1 पार्ट में, ठीक है। तो चलते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं। चलिए बेसिक पे चलते हैं। तो देखिए संख्या पद्धति है जो है नंबर सिस्टम, इसे सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। नेचुरल नंबर होती क्या है, तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं उन्हें पढ़ना है हमको। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 सारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और कितने तक चली जाती हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती। मतलब जितनी धनात्मक संख्याएं होंगी वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से स्टार्ट करके, ठीक है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, लिखा भी है 1, 2, 3, 4 डैश, ठीक है। मतलब इसकी कोई भी गणना नहीं की जाती, ये असीमित है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और नीचे लिखा भी है इन्हें क्या कहते हैं, धन पूर्णांक भी कहते हैं। ये भी एक्स्ट्रा होगा, इसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। इन्हें धन पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग बोलते हैं धन पूर्ण संख्याएं। कभी कभी ये सप्ताह सत्र में बुक पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर को मतलब पढ़ने से पहले हमको क्या जरूरत है, थ्योरी जरूरी आनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्याएं क्या है, ठीक है। तो थ्योरी जरूरी है सबसे पहले, इसीलिए हमने इस क्लास में, जो पहली क्लास है इस क्लास में हमने थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगले टॉपिक पे। तो ये प्राकृतिक संख्या लर्न कर लीजिए। सबको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, धनपूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला हमारा देखते हैं क्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है। अगली हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को जो इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 से लेके जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 0 एक पूर्ण संख्या है तो ये का क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। 0 से लेके जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये तो हो गई पूर्ण संख्या। अब चलते हैं आगे। आगे हमारी आ रही है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या को, तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर ये 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 परिमेय संख्या और नंबर 2 अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, लिख लीजिएगा, रेशनल नंबर इंग्लिश में। और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है, आपका मन हो तो आप लिख लीजिएगा।
ठीक है, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब कि बटे P बटे अंश या हर के रूप में हो, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि अंश या हर के रूप में हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है, अंश या हर के रूप में हो तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये जो हमारी हो जाएगी वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं ये हैं √2, √3, या इस तरह से भी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे हमने लिख दिया अगर 3.4 फिर 5 फिर 5 फिर 5 डैश डैश डैश, मतलब किसी संख्या की अगर बार 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 बार, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही हो तो इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती। अगर हमें भाग देने पर कोई भी संख्या बार बार प्राप्त हो रही है, जैसे 5 5 यहाँ पे 3 बार है, ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहीं पे √2 और √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार होते हैं परिमेय संख्या के, ठीक है। देखिए पढ़िएगा, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 भिन्न के रूप में, नंबर 2 पूर्णांक के रूप में, ठीक है। तो भिन्न जो P/Q के रूप में होती है, ठीक है, हमने लिखा भी है, जैसे चाहे लिख दो 2/3 लिखा है यहाँ पे, चाहे 3/4, चाहे 3.5, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे 1/5 का भाग देते हैं, 5 का भाग देंगे तो 0 लग जाएगा यहाँ पे दशमलव, ठीक, 5 दूनी 10, ये 0.2 है, ठीक है। 0.2 को अगर हम हटाएंगे तो नीचे ये 10 आ गया, आ जाता है ना, इसको काटेंगे फिर से हमें 1/5 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना। तो किस फॉर्म में है ये, P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जरा देखिए इसी में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 3.25, 3.25 लिखा है, अगर हम इसको हटाएंगे दशमलव तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद एक ये 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। 325/100 ये किस रूप में हमको दिखाई पड़ रही है, तो P/Q के रूप में। और अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जो P/Q के रूप में हो, ठीक है, वो भिन्न होती है और वो परिमेय संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। अब अपरिमेय आपको बता ही दिया था ऊपर कि अगर इसी में 2.25, अगर यहाँ पे 5 5 5 ये बार 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 संख्या आने लगे तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 √3 ये तो वही हैं, और ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम केवल परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो पहला भिन्न पढ़ लिया, परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक भिन्न के रूप में होती है, दूसरी पूर्णांक के रूप में होती है। तो पूर्णांक के रूप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूर्णांक लिखा है कोई भी संख्या का मतलब है कि चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे वो ऋण हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, शून्य हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी हो, चाहे धन हो, चाहे ऋण हो, चाहे शून्य हो, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक जो होता है पूर्ण, देखिए पूर्ण अभी पढ़ चुके हैं, पूर्ण में केवल 0 था और पूरी धनात्मक संख्याएं थी, लेकिन ये हमारा पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक में धन भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, शून्य पूर्णांक भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस, चाहे ले लीजिए -1 -2 -3 -4 माइनस, जितने भी माइनस की संख्याएं होंगी, और शून्य भी होगा, और जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक धन भी होता है, ऋण भी होता है और शून्य भी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूर्णांक के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सभी यूज होंगे इसलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, सम संख्या के बारे में देख लीजिएगा। तो सम संख्या सबको पता है, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका भाग 2 से चला जाए, ठीक है, मतलब 2 से जो कट जाए, ठीक है, वही हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 जो खुद से कटे, ठीक है, वो क्या होती हैं, विषम
संख्याएं। तो विषम संख्या हमारी कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह से 11, 13, ये सारी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये विषम और ये सम। सम को अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में तो सम को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सम को क्या बोलते हैं? तो सम को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, अगर यहीं पे विषम की इंग्लिश पता करेंगे तो विषम की इंग्लिश होती है ऑड नंबर। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश लिखना हो वो इंग्लिश नोट कर सकता है। विषम को बोलते हैं ऑड नंबर और सम को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, चलिए, तो ये तो सम और विषम था। ठीक है, आगे हमारे पास और दो टॉपिक हैं। दो टॉपिक वो कौन से हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए, जैसे 2 का भाग 4 में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 बार गया तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। 2 में 2 का भाग भी चला जाएगा तो ये भी भाज्य संख्या। 6 का भी चला जाएगा तो ये भी भाज्य संख्या। 1 का भाग 2 में चला जाएगा तो भाज्य संख्या। ठीक है, अब 8 का भाग चला जाएगा, 8 में चला जाएगा 2 का, तो ये सारी जो संख्याएं होती हैं ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 का भाग 2 से चला जाएगा, चला जाएगा ना। ठीक है, तो हमारा क्या होगी? ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है जो स्वयं से कटे, जो जिसका भाग स्वयं से जाए और किसी से ना जाए, केवल स्वयं से जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका भाग स्वयं से जाए, ठीक है, मतलब स्वयं से देने पर जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2। और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, तो ये 2, 3, 5, 7 इस तरह से आगे जो होंगी 11। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, जिनमें खुद का भाग जाए वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये सोच रहे होगी कि एक क्या है? एक को हमने ना भाज्य में शामिल किया है और ना ही अभाज्य में शामिल किया है। ठीक है, एक को हमने क्या किया है? ना तो भाज्य में शामिल किया है और ना ही अभाज्य में शामिल किया है। तो एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही क्या है? अभाज्य। ठीक है, ना ही ये क्या है? भाज्य नहीं, ठीक है, और अभाज्य भी नहीं। ठीक है, एक जो हमारी है वो तो ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक बताइए क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो एक ना ही भाज्य संख्या में रखी जाती है और ना ही अभाज्य संख्या में। ठीक है, तो बस यही आपको आज बेसिक समझाना था चैप्टर के बारे में। पहले जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समझाया गया है, अगली क्लास में आपको चैप्टर समझाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर के सवाल समझाए जाएंगे। ठीक है, तो बस यहीं से अपनी क्लास को हम क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं अपनी क्लास का। ठीक है, कल मिलेंगे फिर अगले दिन।